श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। आज जिनकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनकी दिव्यता, उनके कर्म और उनकी लीलाओं का वर्णन करना वाणी के सामर्थ्य से परे है। किंतु जिस प्रकार अग्नि को छुए बिना उसके तेज को अनुभव नहीं किया जा सकता, मृत्यु से पूर्व मृत्यु का अनुभव नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार जल को स्पर्श करे बिना उसकी शीतलता का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जब तक भगवान और भगवान के जन अर्थात भगवत जन की कथा का गायन ना किया जाए, उसका विवरण ना किया जाए, तब तक किसी भी हृदय में भगवान की परम शक्ति, उनकी परम सेविका भक्ति देवी का प्रकट्य नहीं हो सकता। मित्रों, भगवान की भक्ति को यदि प्राप्त करना है, अपने जीवन को भगवतमय बनाना है, उस रस को अनुभव करना है, जो श्री कृष्ण का जो परम रस है उसे अनुभव करना है, तो भगवान और उनके भगवत जन की जो कथा है, यही एक ऐसा रसायन है, यही एक ऐसा मार्ग है जिससे उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आज जिनकी कथा का मैं विवरण करने जा रहा हूं, जिनकी कथा का गायन मैं करने जा रहा हूं, जो अनाधिकारित चेष्टा मैं कर रहा हूं, जिनकी कथा के प्रति मैं, वह भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय वंशी के अवतार, जिन्हें वंशी अवतार भी कहा जा सकता है, परम वैष्णव श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक, अनंत गोपी भाव के महारसिक श्री हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में। आज से लगभग 570 वर्ष पूर्व एक कश्यप गोत्र के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, जो सहारनपुर जिला के देवबंद गांव में रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम तारा रानी था। एक बार जब तारा रानी जी गर्भवती थी, उस समय वह दिल्ली से आगरा की ओर किसी कार्यवश जा रहे थे। मार्ग में ही उन्हें प्रसव पीड़ा का आभास हुआ और देखते ही देखते वह प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि जिसको सहन करना लगभग असंभव हो गया था। तो व्यास मिश्र जी ने वहां एक ब्रजवासी के घर में आश्रय लिया और प्रातःकाल एक दिव्य, अति दिव्य पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई। मित्रों, ध्यान रहे, यह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है, आज ही के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही श्री हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। बोलिए हरिवंश महाप्रभु की जय। और मित्रों, जैसे ही इनका प्राकट्य हुआ, इनका जन्म हुआ, उसी क्षण से वातावरण में ऐसी दिव्यता, ऐसी मधुरता बहने लगी, जिसे देख के, जिसके अनुभव करके सहसा ही वहां के नर नारी अपितु पशु पक्षी भी स्वतः ही निमग्न होकर नाचने लगे, ईश्वर का यशोगान करने लगे, आनंदित होने लगे। यह सब चीजें, यह सब क्रियाएं, यह सब जो घटना घट रही, यही सब संकेत करती है कि जिसका जन्म हुआ है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई साधारण जीव नहीं है। यह तो परम भागवत, परम वैष्णव श्री लाडली लाल के प्यारे हैं। तो मित्रों, भगवान हरिवंश महाप्रभु के जन्म के 5 दिन के पश्चात व्यास मिश्र जी, उनके पिता, उन्हें लेके देवबंद चले गए। जब वे देवबंद पहुंचे तो उनके नामकरण संस्कार कराना था। भाई, संतान हुई है तो नामकरण तो होगा ना। किंतु देखिए,
ईश्वर की लीला देखिए कि ईश्वर के जन्म उत्सव में और भगवान के ही जो भगवत जन होते हैं इनके जन्म में कितनी समानताएं होती। आज से 5,500 साल पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था इस संसार में, उस समय उनका जो नामकरण हुआ था वो गर्ग ऋषि ने किया था, जिन्होंने गर्ग संहिता पुस्तक भी लिखी है, जो ग्रंथ लिखा है। उन गर्ग ऋषि ने एक गौशाला में गुप्त रूप से उनका नामकरण किया था, क्योंकि उस समय कंस का आतंक बहुत ज्यादा था। इसके लिए उन्होंने नंद बाबा ने और यशोदा माता ने मिलकर एक गौशाला में उनका नामकरण किया था। तो जब गर्ग ऋषि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं उनका नामकरण करने के लिए, तो वह सर्वप्रथम उनके चरणों में शीश नवाते हैं। बिल्कुल यही घटना और हरिवंश महाप्रभु के साथ भी होती है। व्यास मिश्र जी के जो कुल गुरु थे, जो कुल पुरोहित थे, जिनका नाम नरसिंह जी था, वह परम विद्वान थे, परम विद्वान थे। जब उन्होंने हरिवंश जी का दर्शन किया तो सर्वप्रथम उन्होंने हरिवंश जी की 7 परिक्रमाएं की, तत्पश्चात उनके चरणों में वंदन किया। और एक समानता आपको बताता हूं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जो ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थिति थी, बिल्कुल वही स्थिति श्री हरिवंश महाप्रभु के जीवन काल में भी थी। यह समानता होती है, यह भगवान अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा देते हैं अपने जन को, कि वह किसी भी प्रकार ईश्वर से कम नहीं होता। रामायण में कहते हैं ना कि जान ही तुम ही हो जाई। तो जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, कदाचित हरिवंश जी के लिए जीव शब्द उचित नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं वंशी अवतार है, किंतु एक जीव जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं भगवान हो जाता है। तो मित्रों, नरसिंह जी ने जब श्री हरिवंश जी को प्रणाम किया और समय उनके नामकरण का आया, तब नरसिंह जी ने व्यास मिश्र जी से कहा कि यह कोई साधारण जीव नहीं, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो स्वयं हरि का वंशज है, इसीलिए इन्हें श्री हरिवंश नाम से विभूषित किया गया। बोलो हरिवंश महाप्रभु की जय। तो मित्रों, जिस प्रकार एक पुष्प, एक फूल जब खिलता है, तो जैसे जैसे वो खिलता है वैसे वैसे उसकी खुशबू, उसकी महक जो वातावरण में फैलती है, उसी प्रकार एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य आत्मा जब इस संसार में आती है तो उसकी दिव्यता सहसा ही प्रकट होने लगती है। और हरिवंश जी ने तो न जाने ऐसी कितनी लीलाएं करी। एक बार की बात है, जब उनकी आयु कुछ 4-4.5 वर्ष की रही होगी, तो अपने मित्रों के साथ वो खेल रहे। खेल खेल में एक मित्र जिसका वर्ण गौर और एक दूसरा मित्र जिसका वर्ण श्याम, अर्थात एक उनका मित्र ऐसा जिसका रंग गोरा था और दूसरे का रंग थोड़ा सांवला था, वह उन्हें राधा कृष्ण का भेष धारण करवा रहे थे, उन्हें वस्त्र अलंकार धारण करा रहे थे। और कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने राधा का जो श्रृंगार था वो श्री कृष्ण को पहना दिया, और श्री कृष्ण का जो श्रृंगार था वो राधा रानी को पहना दिया। आश्चर्य की बात यह है मित्रों, उसी समय उनके पिता व्यास मिश्र जी जो मंदिर में पूजा कर रहे थे राधा कृष्ण भगवान की, वहां उस श्री विग्रह का जो श्रृंगार है वह भी स्वतः ही आपस में बदला जा रहा था। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य हुआ, अति आश्चर्य हो उन्हें कि यह कैसे हो सकता है। किंतु जब उन्होंने बाहर आके देखा और वही क्रिया अपने पुत्र को करते हुए देखा, तब उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि यह सब इसी कारण से हो रहा है। एक और कथा आपको सुनाता हूं। एक बार व्यास मिश्र जी भगवान को भोग अर्पित कर रहे थे, जो प्रसाद बनता है भगवान के लिए वो अर्पित कर रहे थे। जब वह अर्पित कर रहे थे तो सहसा ही उनके थाल में अपने आप स्वतः ही फल प्रकट हो गए, वो भी कटे हुए।
जैसे हम लोग खाने के लिए फल काटते हैं उसी रूप में फल प्रकट हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जी कि ये कैसे संभव है, किंतु उन्हें पुरानी बात जो लीला हरिवंश जी ने की थी वह याद आई। उन्होंने बाहर जाके देखा तो हरिवंश जी 2 वृक्षों को राधा और कृष्ण का स्वरूप धारण करवा के उन्हें फलों का भोग लगा रहे थे, और जो फल हरिवंश महाप्रभु की थाल में थे वही फल उनके पिता की थाल में भी प्रकट हो गए। कई लीलाएं ऐसी है मित्रों जिनका विवरण नहीं किया जा सकता, वाणी की सामर्थ्य नहीं है वहां जग जाने की। जब वह 5 वर्ष के हुए तो स्वयं श्री राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम्हारे घर के पीछे जो बागीचा है, उस बागीचे में जो कुआं है, उस कुएं में भगवान का एक अति दिव्य श्री विग्रह है। मैं चाहती हूं कि तुम उसे बाहर निकालो और मंदिर में स्थापित करो ताकि आम जन मानुष भी उनका दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त कर सके। हरिवंश जी ने यही किया। वह गए और जाके कुएं में कूद गए। बाल बुद्धि है, उन्होंने उतना नहीं सोचा कि भाई रस्सी से निकालना चाहिए या किसी को बुलाना चाहिए, उन्हें तो तत्कालीन आज्ञा पालन करना था। तो वह कूद गए कुएं में, और उनके कूदने की आवाज सुनते ही जो पारिवारिक जन थे वह सब इकट्ठा हो गए कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। किंतु जब उन्होंने देखा कि कुएं से जल के साथ हरिवंश महाप्रभु स्वतः ही ऊपर आते जा रहे हैं और उनके पास एक ऐसा दिव्य श्री विग्रह है जिससे एक अति दिव्य प्रकाश निकल रहा है, वह बाहर आए और उस दिव्य श्री विग्रह को मंदिर में स्थापित करा। वह श्री विग्रह आज भी देवबंद के मंदिर में श्री नवरंगी लाल के नाम से आज भी पूजन किया जाता है। बोलो नवरंगी लाल भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार हरिवंश जी ने श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट करके उनका विधिवत पूजन और मंदिर में स्थापना वगैरह सब किया। जब उनकी आयु 16 वर्ष की हुई तो माता पिता के मन में उनके विवाह का विचार आया तो उनका एक रुक्मणी नाम की देवी जो थी कन्या से उनका विवाह कर दिया, जिनसे उन्हें 3 संतान उत्पन्न हुई, 1 कन्या और 2 पुत्र रत्न उन्हें प्राप्त हुए। किंतु जिस प्रकार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार कुछ समय के पश्चात उनके माता पिता भी निकुंजगामी हो गए, अर्थात पृथ्वी लोक से चले गए। किंतु उनके जाने के कुछ समय पश्चात हरिवंश जी कुछ विचलित रहने लगे। कुछ मन पे कुछ अजीब सी उन्हें संवेदना ऐसी प्रकट होती थी कि वह खुद नहीं समझ पाते थे ये क्या हो रहा है। तब उन्हें एक बार फिर राधा रानी ने स्वप्न दिया और उनसे कहा कि देवबंद में तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए, तुम्हारे आगे की जीवन की लीला वहीं पूर्ण होगी। उन्होंने आज्ञा पालन किया और पैदल ही निकल पड़े देवबंद से वृंदावन के लिए। किंतु मित्रों, जिस प्रकार आप इत्र की शीशी को कितने भी कपड़े में लपेट लीजिए, किसी भी बक्से में बंद कर दीजिए, कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, किंतु उसकी जो आभा है, जो खुशबू है, जो महक है, वो प्रकट हो ही जाती है। चाहे आंशिक रूप से प्रकट हो, लेकिन वह प्रकट अवश्य होती है। इसी प्रकार आप चाहे सुगंधित पुष्पों को किसी कमरे में, किसी गोदाम में, कहीं भी आप बंद करके रख दीजिए, लेकिन उनकी जो खुशबू है, जो उनकी आभा है, वह वातावरण में स्वतः ही फैल जाती है। उसी प्रकार एक दिव्य आत्मा, एक परम वैष्णव, एक महारसिक, वह चाहे खुद को कितना भी छुपाने की कोशिश करे, किंतु कुछ ना कुछ लीलाएं, उनकी दिव्यता वह स्वतः ही प्रकट हो जाती है। रसिक संत की जो दिव्यता होती है वह यह होती है कि सिर्फ उनके संपर्क में आने से ही मनुष्य अपने दुर्गुण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से परे हो जाता है। अस्तु वह आगे चले तो एक चिड़ियावल गांव के अंदर जब वह पहुंचे मार्ग में,
तब वहां उन्हें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण मिले, जो उन्हें अपने घर लाए, उनका यथोचित पूजा सत्कार किया। तब हरिवंश जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि ये ब्राह्मण देव कौन है और क्यों ये मुझे अपने घर लेके आए, क्यों ये मेरा इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। इस पे आत्मदेव जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने कई वर्ष तक भगवान शिव की, भगवान आशुतोष का तप किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए। और जब उन्होंने वर मांगने के लिए कहा तो आत्मदेव ने कहा कि प्रभु, मुझे किसी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मैं सांसारिक रूप से कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जो आपके हृदय के सबसे निकट हो, आप मुझे कृपया वो प्रदान कर दीजिए। इस पर भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया। बोला राधा वल्लभ लाल की जय। मित्रों, राधा वल्लभ लाल जो है, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह नहीं है, ये सिर्फ भगवान श्री माता राधा रानी का श्री विग्रह नहीं है, ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का सम्मिलित श्री विग्रह है। इस एक ही श्री विग्रह में वे दोनों समाहित है। आप कभी जाएंगे वृंदावन, दर्शन करेंगे श्री राधा वल्लभ जी का, तब आप देखेंगे कि श्री राधा वल्लभ जी की बहुत लंबी चोटी बनाई जाती है, उन्हें नथ पहनाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों के श्रृंगार कराए जाते हैं, क्योंकि श्री राधा कृष्ण सम्मिलित श्री विग्रह है वो। अस्तु, भगवान शिव ने आत्मदेव जी को जब वह श्री विग्रह दिया तो आत्मदेव जी के मन में प्रशंसा, हर्ष, प्रसन्नता बहुत हुई, किंतु एक शंका थी, किंचित मात्र एक संशय था। भगवान शंकर के पूछने पे उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अति प्रसन्न हूं, कदाचित मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं, किंतु मेरे मन में केवल यही शंका है कि मैं कैसे इनका पूजन करूं, इनको नित्य नए भोग कैसे लगाऊं, इन्हें लाड किस प्रकार लड़ाऊं, कैसे इन्हें नित्य नए अलंकार आभूषण कैसे पहनाऊं। इस पे भगवान आशुतोष ने कहा कि तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। कुछ समय के पश्चात तुम्हारे घर हरिवंश नामक एक अति दिव्य ब्राह्मण पुत्र आएंगे। तुम अपनी दोनों पुत्री कृष्णदासी और मनोहारी, इन दोनों को उनसे ब्याह देना और ये श्री विग्रह उन्हें दहेज के रूप में दे देना। इसीलिए श्री राधा वल्लभ लाल जी को दहेज का ठाकुर भी कहा जाता है। यही हुआ मित्रों, आत्मदेव जी ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह उनसे कर दिया और वह अपनी श्री विग्रह को लेके और अपनी रानियों को लेके वृंदावन आ गए। वृंदावन में वह पहुंचे तो वहां उन्होंने मदन ठेर, जिसे ब्रिज भाषा में ऊंची ठोर भी कहा जाता है, वहां जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को श्री विग्रह स्थापित किया और वृक्ष लताओं पताओं से मंदिर बनवाया, क्योंकि उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी कि विशाल वैभवशाली मंदिर बनाया जाए, तो उन्होंने पत्र लताओं से ही भगवान का मंदिर बनाया। और सिर्फ उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर ही नहीं बनाया, उन्होंने अनेक दिव्य स्थान जैसे रास मंडल, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर, मानसरोवर, हिंडोल स्थल, श्रृंगारवट और वन विहार नामक जो लीला स्थल थे भगवान के, उन्हें भी प्रकट किया। क्योंकि जिस समय श्री हरिवंश महाप्रभु वृंदावन पहुंचे थे, उस समय अधिकांश जो वृंदावन था वो एक वन के रूप में ही था और सामान्य जनों को ज्ञान नहीं था कि रासमंडल कहाँ पर है या भगवान का यमुना जी का केशी घाट कहाँ पर है, ये लोगों को इतना सामान्य रूप से ज्ञान नहीं था। इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु ने उन्हें प्रकट किया। आगे चल के हरिवंश महाप्रभु के ही वंशज ने एक लाल पत्थर का बड़ा विशाल मंदिर श्री राधा वल्लभ लाल जी का बनाया था, जिसे मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। उस समय मित्रों, जब औरंगजेब नित्य ही हमारी परम निधि, हमारा परम धन, जो हमारे भगवान के मंदिर हैं, जो भगवान के ग्रंथ हैं,
जो भगवान के श्री विग्रह है, हमारे जो परम धन है, उन्हें नष्ट करना चाहता था। इसीलिए वहां के गोस्वामियों ने, जो हमारे वृंदावन में कुल 8 ठाकुर हैं, कुल 8 भगवान श्री कृष्ण के विश्व मुख्यतः 8 विग्रह हैं, जैसे गोविंद देव जी, बांके बिहारी, श्री राधा रमन जी, गोविंद देव जी, इन सब को उस समय अलग अलग स्थानों पे छुपा दिया गया था। उसी प्रकार श्री राधा वल्लभ जी को भी राजस्थान के एक गांव में छुपा दिया गया था, जिससे इन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचा सके। किंतु औरंगजेब ने, जो हरिवंश महाप्रभु के जो वंशज थे, जो मंदिर बनवाया था, उसे तोड़ दिया, जिसे बाद में राजा अकबर के जो खजांची था सुरेंद्रपाल भटनागर जी, उन्होंने उस मंदिर का निर्माण पुनः करवाया था, जो 123 वर्ष के पूर्व हुआ था। 123 वर्षों तक श्री राधा वल्लभ जी राजस्थान में ही रहे थे। अपने जीवन काल में, अपने प्राकट्य काल में श्री हरिवंश महाप्रभु ने अनेकानेक दिव्य कार्य करे, कहां तक वर्णन किया जा सकता है उनका। किंतु जिस प्रकार स्वयं भगवान को भी समय पूर्ण होने के उपरांत इस पृथ्वी लोक से जाना पड़ा, उसी प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु को भी सन 1609 में अश्विन मास की पूर्णिमा, अर्थात जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन वह यमुना किनारे एक भंडीर वन नामक जगह है, स्थान है, वहां पे निकुंज है, भंडेर निकुंज जिसे कहते हैं। वहां वह कहाँ हो प्रिय राधे, श्री जी आप कहाँ हो, ये पुकारते पुकारते ही वह इस धराधाम से विलुप्त हो गए और गोलोक धाम चले गए। श्री हरिवंश महाप्रभु ने ही श्री राधा वल्लभ लाल संप्रदाय का संस्थापन किया था। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी से अनेकानेक ऐसे ग्रंथ रूपी रत्न संसार को दिए हैं, जिन्हें पाकर मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का परम धन, जो उनकी भक्ति, जो उनकी सेवा है, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। किंतु मित्रों, जिस प्रकार अगर आप किसी फूल को, किसी खुशबूदार पुष्प को अपने हाथ से मसलते हैं, तो वह पुष्प तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके नष्ट होने के बाद भी जो उसकी खुशबू है, जो उसकी महक है, वो आपके हाथ से नहीं जा सकती। उसी प्रकार चाहे भगवान हो या भगवंजन हो, महापुरुष हो, यह पृथ्वी से जाते तो जरूर है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए, एक आम साधारण जन के लिए ऐसी ऐसी निधियां छोड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे मार्ग छोड़ जाते हैं, जिनसे मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, उस परमानंद को प्राप्त कर सकता है। वही महाप्रभु जी ने भी किया। उन्होंने अनेक ग्रंथ उत्पन्न किए, उन्होंने एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना की जिसका अनुसरण करके मनुष्य दिव्यत्व को प्राप्त कर सकता है। आज भी अगर आप वृंदावन कभी जाएं और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करें, तो आपको ध्यान हो कि इन्हें राग और भोग का ठाकुर कहा जाता है। जी, इन्हें गायन और भोजन यह अत्यंत प्रिय है, और भक्तजन भी अपनी भक्ति के सार्थक करने के लिए, अपनी सेवा सार्थक करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में अपनी सेवा पहुंचाने के लिए अष्ट भाव से, अष्टपहर सेवा इसे कहते हैं। अष्टपहर सेवा का अर्थ यह हुआ कि जैसे एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 8 पहर 24 घंटे के हो गए। तो हर एक पहर में भगवान की अलग अलग सेवाएं की जाती है, अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग आरतियां की जाती हैं, जिनमें मुख्यतः जैसे मंगला आरती, हरिवंश मंगला आरती, धूप श्रृंगार आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, धूप संध्या आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये प्रमुख है, और अनेकानेक भोग लगाए जाते हैं। मित्रों, संसार में यह एक मंदिर ऐसा है जहां 365 उत्सव वर्ष भर मनाए जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ जो भगवान का प्राकट्य उत्सव है वह तो मनाया ही जाता है, किंतु यहाँ वैसे भी प्रतिदिन उत्तम भोगों से भगवान की सेवा की जाती है,
अनेक अनेक फूलों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें वस्त्र आभूषण धारण कराए जाते हैं, मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। यह प्रतिदिन की सेवा है वहां पे, किसी एक विशेष दिन के लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वहां जो भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए जो भक्तों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वह किसी एक दिन के लिए नहीं है, वह वर्ष भर वैसा ही रहता है, वर्ष भर वैसा रहता है। और आपको एक हरिवंश महाप्रभु के जीवन काल की एक अद्भुत घटना स्मरण आई है, तो सोचा आपको बता दूं। आप कभी भी राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो राधा वल्लभ लाल जी का जो श्री विग्रह है, उसके निकट एक सिंहासन रखा हुआ है, जिसमें कोई श्री विग्रह नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं वो क्या? श्री हरिवंश महाप्रभु को जो दीक्षा दी गई थी, जिन्होंने अपना शिष्य उन्हें स्वीकार किया था, वह स्वयं श्री राधा रानी थी। और आज भी जिस सिंहासन की मैं बात कर रहा हूं, उस सिंहासन पर स्वयं श्री राधा रानी विराजमान होती है, गद्दी स्वरूप में, अर्थात गुरु स्वरूप में। इसीलिए जो राधा वल्लभ लाल जो संप्रदाय है, इनके जो अनुयायी हैं, ये हरिवंश महाप्रभु के साथ साथ श्री राधा रानी को अपना परम गुरु मानते हैं। इस संप्रदाय की परम गुरु श्री राधा रानी है। श्री विश्वभान किशोरी स्वयं इस संप्रदाय की जो है परम गुरु है। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राधे